दोस्तों, आपने बचपन में डाकू उंगलीमाल के बारे सुना ही होगा, जो लोगों को मारकर उनकी अंगुली को माला बनाकर पहनता था। दोस्तों, आज मैं आपको डाकू उंगलीमाल की पूरी कहानी बताता हूँ और कैसे महात्मा बुद्ध के एक विचार ने उसकी पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। दोस्तों, डाकू उंगलीमाल मगध राज्य के एक जंगल में रहता था। उसने 1000 लोगों को मारने का प्रतिज्ञा लिया था। जो भी उस जंगल से होकर गुजरता था वह उसे मार देता था और उसकी अंगुली को माला बनाकर पहनता था। ऐसा करते करते वह 999 लोगों को मार चुका था। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसे सिर्फ एक व्यक्ति का जरूरत था। आसपास के गांव के लोग उस रास्ते में जाते तक नहीं थे जिस रास्ते में डाकू उंगलीमाल रहता था। गांव के लोग उंगलीमाल के भय से बहुत कांपते थे। यहाँ तक कि उंगलीमाल की माँ भी उससे मिलने नहीं जा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि उंगलीमाल अपनी 1000 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसे ही न मार दे। एक बार महात्मा बुद्ध वहाँ आए। गांव के लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। इसी दौरान महात्मा बुद्ध को पता चला कि गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। जब महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा कि आप लोग उस रास्ते में जाने से इतना डरते क्यों हैं, तो लोगों ने बताया कि उस रास्ते में डाकू उंगलीमाल रहता है, जो राहगीरों की हत्या कर देता है और उसके उंगली को माला बनाकर पहनता है। उसने अब तक 999 लोगों को मार चुका है। यह सुनकर भगवान बुद्ध ने वहां जाने का निश्चय किया। तभी गांव वालों ने महात्मा बुद्ध को बहुत रोका और कहा, आप वहां मत जाइए। जो भी वहां जाता है फिर कभी वापस नहीं आता। परंतु महात्मा बुद्ध नहीं माने और उस रास्ते में जाने लगे। महात्मा बुद्ध बहुत ही शांत स्वभाव से आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर जाने के बाद एक आवाज आता है, ठहरो। महात्मा बुद्ध रुक जाते हैं और मुड़कर देखते हैं तो एक काला खूंखार व्यक्ति, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, नाखून तथा हाथ में तलवार लिए उसकी ओर आ रहा है। उस आदमी के गले में उंगलियों का माला लटक रहा था। देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वभाव में उस आदमी से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। डाकू उंगलीमाल ने बुद्ध की तरफ देखा और सोचा, ये कैसा आदमी है, इसके चेहरे पर तो एक भी डर नहीं दिख रहा है। तभी उंगलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों का माला बनाकर पहना है। तभी महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, तुमसे क्या डरना, डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर होता है। डाकू उंगलीमाल जोर से हंसा और बोला, हे सन्यासी, तुम्हें लगता है कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। तुम्हें पता है मैंने 999 लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिया है, और यह जो माला मैंने पहना है ये उनकी उंगलियों से ही बना है। तभी महात्मा बुद्ध बोले, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो उस पेड़ के टहनी को तोड़ दो। डाकू उंगलीमाल को अपना प्रतिज्ञा पूरी करना था, इसलिए उसने तुरंत महात्मा बुद्ध के बात को माना और एक झटके में उस टहनी को तोड़ दिया और बोला, अब क्या करना है बताओ। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, अब इस टहनी को वापस जोड़ दो। इतने में ही डाकू उंगलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, टूटा हुआ टहनी नहीं जुड़ता है स्वामी जी। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तोड़ना आसान है परंतु जोड़ना नहीं। एक टहनी को जोड़ नहीं सकते हो तो तुम कैसा ताकतवर हो। अगर तुम जोड़ नहीं सकते हो तो उसे तोड़ो भी मत। तुमने अब तक 999 लोगों को मार चुके हो, क्या तुम एक को भी जीवित कर पाओगे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बातों को सुनकर उंगलीमाल हैरान रह गया। वह बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति और एक विचार ने ही उसके हृदय में इतना बदलाव कर दिया कि वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भटक गया था। आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए और मुझे अपना शिष्य बनाइए। इसके बाद महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते गए। उसने देखा कि डाकू उंगलीमाल उसके पीछे आ रहा है। महात्मा बुद्ध ने डाकू उंगलीमाल को अपने शरण में ले लिया और उसे अपना शिष्य बनाया और वह एक साधु बन गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के एक विचार ने खूंखार डाकू उंगलीमाल को एक साधु संत बना दिया।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि एक व्यक्ति का विचार कभी भी बदल सकता है, चाहे वह कितना ही खराब जिंदगी क्यों ना जी रहा हो, बस उसे एक सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। दोस्तों, आपको डाकू उंगलीमाल और भगवान बुद्ध की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।